डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो क्लास 10th के लिए वैद्युत प्रतिरोधों के मिश्रित क्रम संयोजन पे है और इस पे आपके न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन इस वीडियो में लगाया जाएगा। तो यह वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 100% ऐसे भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा सभी वैल्यू आप आराम से निकाल सकेंगे। तो चलिए बिना देर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके अरिहंत के बुक से आंशिक प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका है वो है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित निम्न परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा की गणना करें। समझ रहे हैं, यहाँ जो आई है इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि सर्किट किस क्रम में है। हमने आपसे बताया है कि भाई जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें एक से एक प्रतिरोध जुड़े होते हैं। तो देखिएगा, अगर आप मानते हैं इसका एक प्रतिरोध ये है, ठीक है, एक प्रतिरोध है, और यहाँ देखिएगा ये प्रतिरोध है दूसरा, ये प्रतिरोध है तीसरा मान लो। तो देखो ये प्रतिरोध का देखो पहला सिरा इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा। तो देखो इसका पहला इसके पहले जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉइंट्स पर देखना भाई, इसका पहला इसका पहले जुड़ा, इसका दूसरा। तो ये दोनों सर्किट किस क्रम में होंगे? ये प्रतिरोध जो हमारे होंगे वो होंगे समांतर क्रम में, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो बनता है वो समांतर क्रम में है, इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इनके स्थान पर हम रखना चाहेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं, एक काम करते हैं, अगर हम नामांकन कर लेते हैं ज़्यादा आसान होगा हम लोग सॉल्व करने में। तो मान लो ये हमारा R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है R4 है, ठीक है। आ जाओ फिर ये देखो R5 है और ये R6 है आपका, और ये क्या है R7। सबका वैल्यूज है लेकिन हम नामांकन कर रहे हैं। तो देखो कैसे एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि लड़का जानता है और अच्छे से मार्क्स दे। तो देखो भाई ऐसे लिखेंगे, प्रतिरोध R2 व R3 समांतर में है, ठीक है, समांतर में है। तो अब समांतर सर्किट के लिए आप जानते हो R इक्विवेलेंट निकलता है 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस में 1/R2। सही है भाई। चलो 1/R1 मान क्या है 1 है, 1/1 प्लस में 1/1। सही है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम जो मिलेगा अर्थात मिलेगा हमारा क्या 2/1, लेकिन किसके बराबर होगा हमारा ये R इक्विवेलेंट को। तो हमको R इक्विवेलेंट चेंज करेंगे क्योंकि देखो ये हर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे R इक्विवेलेंट, वहाँ जो हर में है 1/2 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा 0.5 ओम का, ठीक है। इस टोटल परिपथ का मान कितना आया 0.5 ओम का। तो अब देखो इस सर्किट को फिर हम कैसे लिखेंगे बनाएंगे, यही सर्किट को देखो हम ऐसे बनाएंगे। अब इस बार सर्किट बनेगा हमारा, ये देखो पहले से ये 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है। फिर इसका जो इसका R इक्विवेलेंट निकल गया वो कितना आया 0.5 ओम का, ठीक है। 1 ओम का है, ये 0.5 ओम का R इक्विवेलेंट निकल गया। फिर देखो ये तीसरा रेजिस्टेंस आपका ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से 1 ओम का, ठीक है। अब नीचे देखना जरा, इसी प्रकार से यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। चलो लिखते हैं प्रतिरोध R6 व R7 समांतर में है, ठीक है। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R6 प्लस 1/R7। 1/R6 मान क्या है 1, ठीक है, 1/1 प्लस 1/1, फिर से वही बातें होंगी। इसका भी जो हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आएगा क्या आएगा भाई 0.5, ठीक है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 0.5। अब देखो ये प्रतिरोध जो बीच वाला है ये तो ऑलरेडी अकेले है, बीच वाला अकेले है कितना 2 ओम का, ठीक है, 2 ओम का है। नीचे का देखो, नीचे का जो हुआ उसका भी कितना आया भाई, नीचे वाला का है आपका 0.5 ओम, ठीक है। तो अब इसमें जो बैटरी हमें लगी है वो कितना 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। इस सर्किट में अब देखो भाई ये जो प्रतिरोध हैं तीनों किस क्रम में अब जुड़े हैं, किस क्रम में है भाई, ये तीनों सीरीज में हैं, ठीक है। और सीरीज के लिए आप तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा, नामांकन कर सकते हैं आप। फिर से देखो ऊपर के तीनों प्रतिरोध श्रेणी में है, तो तुल्य प्रतिरोध भाई श्रेणी क्रम के लिए हमने निकाला था तुल्य प्रतिरोध क्या था, R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना जाएगा RN तक जाएगा। तो हमारे 3 प्रतिरोध है, सभी जोड़ लेंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो होगा, ठीक है, 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 प्लस 0.5, देखो 1 + 0.5 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2.5
ओम का, जो इसका प्रतिरोध है 2.5 ओम का आया। अब ये देखो अगला प्रतिरोध है, देखो अब ये इसका सर्किट बना लेना भाई, इसका जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा, तुल्य सर्किट बनेगा वो बनेगा 2.5 ओम का। ये पूरा प्रतिरोध कितना हो गया 2.5 ओम का, ये आपका 2 ओम का है, ये आपका 2 ओम का है, और ये देखो नीचे वाला कितना है 0.5 ओम का, 0.5 ओम। अब ये पूरा परिपथ किस क्रम में है, पूरा परिपथ आप देखो अब किस क्रम में, समांतर में है। अब यहाँ से फिर से हमको इसका आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, ठीक है। ये देखो आपका वोल्टेज कितना लगा था, 10 वोल्ट लगा था, ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा था, यही पूछ रहा था, आई पूछ रहा है ना। तो देखो इसमें 10 वोल्ट की सर्किट, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, विभव लगा है, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है आई, यही आई का मान पूछ रहा है। तो टोटल अगर हमको प्रतिपथ में रेजिस्टेंस मालूम हो जाए और हम ओम का नियम लगाकर करंट निकाल सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध फिर से निकालेंगे हम, देखो तुल्य प्रतिरोध कोई समांतर में है, अब लिखते हैं सभी प्रतिरोध समांतर में है। समांतर कैसे होता है, जब पहला टर्मिनल सभी के साथ जुड़ जाए, दूसरा टर्मिनल एक साथ जुड़ जाए तो समांतर होगा। देखो इसका पहला सभी एक साथ जुड़े हैं, एक पॉइंट जुड़े हैं, इसका देखो सभी दूसरा सभी एक पॉइंट जुड़े हैं, तो ये तीनों प्रतिरोध में समांतर क्रम होंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा हमें, तो 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/, देखो ये 2.5 है, 2.5 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस में 1/2 लिखते हैं, प्लस में 1/0.5 लिखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुणा करके दशमलव खत्म कर लेते हैं कहानी। देखो इसमें अगर 10 से दोगे तो 10/25 हो जाएगा, ठीक है, 10/25 हो जाएगा। इसको काट लोगे अगर आप चाहो तो, देखो 5 दूनी 10 और 5×5 यानी 2/5 हो जाएगा, ठीक। इसके साथ क्या लिखेंगे 2/5, ठीक है, प्लस में देखो 1/2 ऑलरेडी है, इसको छोड़ देकर प्लस देखो यहाँ देखो 10 से गुणा कर दो, फिर से इसके लिए देखो 1/0.5 करना है, 10 में गुणा कर दो, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे, इसलिए करते हैं ताकि इसके आंकिक वैल्यू में चेंज ना हो, हम दशमलव हटा सकें। तो ऊपर हो गया 10 बटे में क्या आएगा 5, ये कट के क्या आ जाएगा 2, ठीक। तो इसका टोटल मान क्या होगा हमारा 2, ठीक, 2/1। एलसीएम कितना मिलेगा हमारा 10, ठीक है भाई, 10 मिला एलसीएम इसका। तो देखो अगर 10 आपको मिला एलसीएम तो यहाँ से भाग दोगे तो कितना बढ़ जाएगा 2 ऊपर 4 हो गया, यहाँ भाग दोगे आप, ठीक है, यहाँ भाग दोगे कितना जाएगा 5 जाएगा, प्लस में 5, यहाँ दोगे कितना बार जाएगा एक बार, और ये आपका देखो 10 में दोगे 10, प्लस में 10, गुणते में 2, ठीक, ये हो जाए आपका 29/10। 1/R इक्विवेलेंट बराबर आया, किसके बराबर है 1/R इक्विवेलेंट के बराबर आया है, ठीक है। तो हमारा 29/10 की बात है, इसको हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10/29 आया, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि हम ओम का नियम जो पढ़े हुए हैं, एक मिनट देखिए वीडियो आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, पूरा आ रहा है भाई, चलो। ओम का नियम हम लोग जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं क्या, यहाँ से देखो हमारा V पता चल गया है, यहाँ से देखो V पता है हमको, V 10 वोल्ट लगा हुआ है, हमको R इक्विवेलेंट निकल गया, तुल्य प्रतिरोध, इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना है, मतलब टोटल प्रतिरोध कितना है वो निकल के आ गया हमारा 10/29, ठीक है। और आप ओम का नियम पढ़े V = I × R पढ़ें, चलो ऊपर लिखते हैं, हो सकता है यहाँ दिखना रहा होगा आपको, यहाँ लिख देते हैं भाई, समझ लेना। V = I × R आपने पढ़ा है, V का मान आपको ऑलरेडी दे दिया है 10, ठीक है, R का मतलब निकालने आपने कितना 10/29, ठीक है, बराबर I, देखो 10 से 10 कैंसिल, ऊपर चला गया 29, तो I का मान जो आया भाई 29 एम्पियर आया। आई होप यह वीडियो आपको समझ आया होगा, मतलब यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर चाहे तो हमको दिखा सकते हैं। फिर देखिएगा इस परिपथ में ये दोनों प्रतिरोध R1 और R2 R3, देखो परिपथ में R2 व R3 समांतर में है, तो समांतर में R इक्विवेलेंट निकाला, जिसका टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 0.5। सेम उसी प्रकार से देखो 1 ओम का भी है, ये भी समांतर में है, इसका तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला कितना हो गया 0.5। सर्किट हमने बनाया इसके लिए 0.5, ये 1 ओम का लगा हुआ, 1 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। तभी टोटल का जो है अब श्रेणी में है, श्रेणी में फिर निकालेंगे तो 2.5 बनेगा, ये 2 ओम का ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखो 0.5 हमने इसका बनाया 0.5। अब इसका टोटल तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला समांतर क्रम के लिए, जो आया 29/10, ठीक है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला 29/10, तो अब कन्फर्म हो भाई 29/10 तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा 10/29 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट मतलब इस परिपथ का टोटल तुल्य प्रतिरोध, इस परिपथ का टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना आया भाई 10/29। और इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही है आपसे वही पूछ रहा है, करंट कितना प्रवाहित होगा वही पूछ रहा है, अब वोल्टेज दिया है। तो ओम का नियम जानते हो V = I × R होता है, आपका V का मान दिया 10 और प्रतिरोध आपने निकाला 10/29, 10 से 10 काट दिया हमने, 29 ऊपर गया, जो करंट प्रवाहित होगी इस परिपथ में 29 एम्पियर का होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस बार है आपका, देखिए ये सर्किट बना हुआ है जिसमें 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें करंट का प्रवाहित हो रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो परिपथ में टोटल प्रतिरोध होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा और साथ ही साथ करंट कितना प्रवाहित होगा परिपथ में। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को पाइए
तो जो परिपथ में टोटल प्रतिरोध है उसको निकाल लीजिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की सहायता से कि इस परिपथ में कुल कितना तुल्य प्रतिरोध है। जैसे तुल्य प्रतिरोध निकल जाता है वहां से हम उनके नियम पास आते हैं, V बराबर I इंटू आर के पास, है ना, V बराबर I इंटू आर के पास आते हैं। तो चलिए यहाँ से आप निकालेंगे क्या, अगर आपको करंट निकालना होगा तो V बटे में R निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो निकल जाएगा। चलिए तो बिना देर के हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, सबसे पहले इस पॉइंट्स का हम जो तुल्य प्रतिरोध है निकालना चाहेंगे। ये पॉइंट्स मान लो हम नामांकन करते हैं, आपका जो है वो R1 है, ये हमारा R1, ये R2 है, ये R3 है और ये क्या है R4 है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कि हमारा जो R2 है और R3 प्रतिरोध R2 व R3 किस क्रम में भाई, समांतर में है। ठीक है, समांतर में है। तो चलिए जब ये समांतर में है तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध यहाँ से निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। समांतर के लिए तुल्य प्रतिरोध आपने पढ़ा है 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो भाई होता है ना, पढ़ा है आपने, हमने पढ़ाया आपको। चलो देखो इसका 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसका प्रतिरोध भाई 2 इसका हुआ, अगर यहाँ से निकालोगे एलसीएम इसका 2 होगा, यहाँ से भाग दोगे क्या होगा। ठीक है, देखो 1 इंटू 1 प्लस में यहाँ फिर भाग दोगे फिर 1 आएगा, 1 इंटू 1 टोटल कितना हमारा 2 बटे में 2 कट के क्या हो गया 1। जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल गया यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो निकल के आया वो कितना निकल गया है 1 ओम का। अर्थात इस दोनों प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है 1 ओम। इस परिपथ को हम फिर से बनाएंगे अब कि जो हमारा जो परिपथ बन रहा है अब कैसे बन रहा है देखिएगा। ये 1 ओम का ऊपर का रेजिस्टेंस सही है, ये देखो भाई यहाँ का रेजिस्टेंस फिर से जो लगा हुआ है ये वाला 1 ओम का। ठीक है, ये 1 ओम ये भी है। अब इसका हमने तुल्य प्रतिरोध जो निकाला है ये भी 1 ओम आ गया है। कितना आया है 1 ओम तुल्य प्रतिरोध। ठीक है भाई, यही है हमारा अब परिपथ। अब देखिए जो तीनों प्रतिरोध हैं अब किस क्रम में जुड़ा है, देखिए इसका पहला सिरा, इसका सेकंड सिरा इसके पहले सिरे से, इसका सेकंड सिरा इसके पहले सिरे से, इस क्रम में किस क्रम में जुड़े हैं भाई, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। किस में जुड़ गए हैं, देखो जो करंट प्रवाहित हो रहा है यहाँ से गया, करंट गया इधर से, करंट बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस किस क्रम में है भाई, तीनों प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में है। ठीक है, लिखो अब तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में है। ठीक है, श्रेणी में है तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट श्रेणी के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई ऐसे तो सब लगा लूँगा लेकिन हमें जो एग्जाम में दिखाना है उसको दिखाना होगा, नंबर्स लेना, हमको वन डे एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी का मान 1 प्लस 1 प्लस 1 कोष्टक में लिख लीजिए ओम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट जो निकल गया आपका वो आया 3 ओम का। देखो भाई आपका तुल्य प्रतिरोध यहाँ निकल चुका है। तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ हमारा 3 ओम का आया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया सेकंड परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा यहाँ रख लीजिए। ये आपका V का मान दिया है 3 और तुल्य प्रतिरोध भी शायद आपने निकाला है 3 ओम का। ठीक है, तो करंट जो हमारा हुआ कितना भाई, I बराबर हमारा 1 एम्पियर हुआ। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। ठीक है, परिपथ में कुल प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हमें इसमें। तो आपको दिख रहा होगा भाई कि इसमें अभी मिश्रित क्रम में है। किस क्रम में है, मिश्रित क्रम में। चूंकि देखिए अगर आपको कोई धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, मान लो धारा यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ से धारा जाने के लिए देखो यहाँ रास्ता बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ हमारा धारा कौन I आ रही है, यहाँ धारा 2 भागों में गई I1 और यहाँ I2। ठीक है, यहाँ से धारा बढ़ गई, फिर यहाँ धारा वही पहुँची और लास्ट में फिर से हमारा I बन गया। ठीक है, तो देखो धारा का विभाजन हो रहा है, अर्थात यहाँ जो हो रहा है ये समांतर क्रम में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखो ये प्रतिरोध मतलब ये और ये प्रतिरोध किस क्रम में भाई, आपस में श्रेणी में है। नामांकन कर देते हैं, अच्छा रहेगा। अच्छा ये रहेगा कि इसको मान लो R1 है, इसको मान लो R2 है, इसको मान लो R3 है, ये किस में है R4 है, ये क्या है R5 है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो R4 और R3 है क्या है, R4 व R3 किस क्रम में भाई, श्रेणी में है, श्रेणी में है। ठीक है, तो श्रेणी में इसका हम तुरंत निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी के लिए तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट श्रेणी के लिए क्या होता है R1 प्लस R2 यानी R3 प्लस R4। ठीक है, तो R3 का मान क्या है 3 प्लस 3 बराबर कुल 6 ओम। यह प्रतिरोध जो हो गया 6 ओम का हो गया। ठीक है, अब देखो इसका फिर से सर्किट जो बनेगा वो बनेगा हमारा इस ढंग से। सर्किट आप जितना छोटा बनाएं उतना सॉल्व करते चले जाएं, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, समझ जाएगा कि लड़का भाई पढ़ा लिखा है। ठीक है, देखो ये सर्किट हमारा बनेगा कुछ इस ढंग से।
ठीक, देखो ये आपका बन गया, एक यहाँ बैटरी जोड़ दीजिए, जुड़ा हुआ है जो, ठीक, ये बैटरी आपका जुड़ गया। ये प्रतिरोध 3 ओम का है और इन दोनों प्रतिरोध तुल्य हमने निकाल लिया कितना, 6 ओम का, और ये प्रतिरोध क्या है आपका 3 ओम का है, ये भी प्रतिरोध कितना है 3 ओम का है। सही भाई, ये करंट आपकी धारा प्रवाहित हो रही आई, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो गए, देखो यहाँ का पॉइंट मानोगे तो सभी, अगर देखो जंक्शन कब माना जाता है, अगर इसके बीच कोई कनेक्टिंग पॉइंट मतलब कोई दूसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा है तो ये सभी एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट इसके फर्स्ट पॉइंट से, इसके फर्स्ट पॉइंट से इसका सेकंड जुड़ा है, मतलब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर में है। तो लिख लो भाई 3 ओम व या फिर और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में है, ठीक है। समांतर में इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा हमारा 1/3 + 1/6। इसका एलसीएम होगा आपका 6, यहाँ भाग दोगे तो क्या 2, प्लस में ये भाग हो क्या 1, ठीक है। R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा क्या होगा 3/6, यानी R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा 2 ओम। इसका टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 2 ओम। फिर से सर्किट देखिए कितना छोटा हो गया, आप ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर वाला हुआ है, ये टोटल कितना हो गया 2 ओम का हो गया है, ये 3 है, ऑलरेडी नीचे कितना बचा हुआ है 3 ओम का बचा है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या लगा रखा है, बैटरी लगा रखा है, ठीक है। और ये करंट आपका गया। अब टोटल किस क्रम में हो गया भाई, ये देखो सभी रेजिस्टेंस श्रेणी में हो गए हैं, सभी को जोड़ लेंगे, क्या हुआ, अब लिखते हैं सभी प्रतिरोध श्रेणी में है, ठीक है। सभी प्रतिरोध श्रेणी में है तो श्रेणी को क्या करेंगे 3 2 5 3 8, ठीक है। R इक्विवेलेंट इन सीरीज R1 + R2 + R3 सभी को जोड़ लेंगे तो 3 + 2 + 3, ठीक है, अर्थात 8 ओम। तो भाई इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका आ चुका है। तुल्य प्रतिरोध में जो आपका होगा इस परिपथ का वो होगा 8 ओम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते ही आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।